Today we will discuss about the MCQ questions in chapter hydrocarbons, and these questions are asking in JEE and NEET, and the last 10-year questions we are solve now. Okay, अभी हम देखते हैं इसमें 10 ईयर में से जो क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है और पूछा गया है इस हाइड्रोकार्बन एंड हाइड्रोकार्बन होते हैं एल्केन, एल्कीन, एल्काइन, एरोमेटिक कंपाउंड्स जैसे बेंजीन एंड बेंजीन एनालोगस एंड देयर रिएक्टिविटी। तो इसमें से फर्स्ट क्वेश्चन इसमें से देखते हैं, उन्होंने दिया है इन फ्रेंडल क्राफ्ट रिएक्शंस में, इन फ्रीडल क्राफ्ट्स सिंथेसिस ऑफ टोलिन, ये टोलून दिया है हमको। इन फ्रेंडल क्राफ्ट सिंथेसिस में ऑफ टोलिन प्रिपेयर करना है। इसमें कंडीशन दिया है द रिएक्टेंट इन एडिशन ऑफ अनहाइड्रस, शॉर्ट में इसके अनहाइड्रस AlCl3 इज a Lewis एसिड आर। इसमें ऑप्शन दिया है ऑप्शन ए C6H6 प्लस CH4, ऑप्शन बी C6H6 प्लस CH3Cl, ऑप्शन सी दिया है इनमें से C6H6Cl प्लस CH4, और इसमें से ऑप्शन डी दिया है C6H5Cl प्लस इनमें से CH3 एंड CH3। ओके, देखिए इसमें क्वेश्चन दिया है इन फ्रेंडल क्राफ्ट सिंथेसिस ऑफ टोलिन रिएक्टेंट इन एडिशन ऑफ अनहाइड्रस AlCl3r। मतलब इसमें से हमको प्रोडक्ट फाइंड करना है टोलिन फॉर्मेशंस, इसमें से टोलिन प्रोडक्ट दिया है। तो प्रोडक्ट अब हमको टोलिन को स्ट्रक्चर आपको पता है कि बेंजीन में वन ऑफ दी CH3 कॉमन नेम है टोलिन्स। और ये सिंथेसिस हम कहाँ से कर सकते हैं, अगर फ्रेंडल क्राफ्ट है तो इसमें से AlCl3 इसको एल्किलेशंस बोलेंगे। तो मतलब यहाँ पे बेंजीन प्रेजेंट रहेंगे एज ए रिएक्टेंट में, और बेंजीन के साथ ऐसा जो CH3 इलेक्ट्रोफिलिक रिएजेंट्स हो। तो इलेक्ट्रोफिलिक रिएजेंट्स मतलब कार्बन में यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज और ऐसे हेटेरो एटम, तो यहाँ पे क्लोरीन इस तरह से, और यहाँ पे अनहाइड्रस। ये आपको पता है कि फ्रेंडल क्राफ्ट रिएजेंट यहाँ पे हम क्या लेते हैं, ज्यादातर कोई भी लेविस एसिड लेंगे जो एक्टिवेटिंग रिएजेंट्स है। तो इसमें से देखिए इसमें बेंजीन है CH3, ऐसा ऑप्शन कहाँ पे फर्स्ट में नहीं है, यहाँ पे मीथेन दिया है। सेकेंड ऑप्शन में दिया है बेंजीन C6H6 और CH3Cl, और इसके साथ अनहाइड्रस। तो नॉर्मली अनहाइड्रस इसके साथ इनिशिएशन रिएक्शन करते हैं। तो इनिशिएशन रिएक्शन में CH3Cl, और इसमें ये कैसा है लेविस एसिड है, तो इसमें वैकेंट्स 6 इलेक्ट्रॉन है। तो कंप्लीटली यहाँ पे जो बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन है ये AlCl3 एलिमिनेट उनमें से ले लेगा। तो क्या बन जाएगा CH3, दिस इज पॉजिटिव चार्ज, प्लस यहाँ पे Cl Al और यहाँ पे Cl एंड होल मॉलिक्यूल्स आर वन नेगेटिव चार्जेस। ये न्यूक्लियोफिलिक, ये इलेक्ट्रोफिलिक। तो इलेक्ट्रोफिलिक में इसमें से बेंजीन में से वन ऑफ द हाइड्रोजन सब्स्टिट्यूट होगा, और ये सब्स्टिट्यूट हो गए यहाँ पे अपने को टोलिन मिलेंगे। ओके, तो ये वाला जो ऑप्शन है ये ऑप्शन बी में दिया है। दूसरा पॉसिबल नहीं है। देखिए इसमें से हम लोग ये मिथेन है, यहाँ पे Cl, हमको Cl भी नहीं चाहिए, क्योंकि अगर इसमें अगर क्लोरीन लेते हैं तो ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ये बेंजीन को डीएक्टिवेट करता है, तो ये मेटा पोजीशन पे मिथिल आएगा। यहाँ पे इसको एक्टिवेट करना काफी मुश्किल है। उसके बाद यहाँ पे जो दिया है यहाँ पे सेम ये दोनों, तो यहाँ पे भी वो मेटा पोजीशंस पे जाएंगे और वो भी मुश्किल है। तो इसमें से बेटर आंसर कौन सा रहेगा, आंसर बी। ओके, ये एक्सप्लेनेशन पार्ट है। इसमें से सेकेंड आंसर ठीक। उसके बाद देखते हैं सेकेंड क्वेश्चन, उनमें पूछा है विच एल्कीन्स ऑन ओजोनोलिसिस, सेकेंड which alkenes on
ओजोनोलिसिस गिव्स एल्डिहाइड्स, उसमें रहेगा CH3 CH2C डबल बॉन्ड OH एंड एक मॉलिक्यूल देंगे कीटोन, द CH3C डबल बॉन्ड O अनदर यहाँ पे CH3, दिस इज कीटोन। तो इनमें से कौन सा ऑप्शन प्रॉपर है? ऑप्शन ए। ऐसे कौन से अल्कीन है, इसमें से चारों अल्कीन दिया है, इनमें से कौन किसको रिएक्ट करेंगे ओजोनोलिसिस में? तो अपने को एल्डिहाइड एंड कीटोन्स। तो पहला ऑप्शन दिया है CH3 CH2CH, यहाँ पे डबल बॉन्ड और फिर कार्बन 2 सब्स्टिट्यूशन CH3 CH3। ओके, ऑप्शन बी दिया है इसमें CH3 CH2C डबल बॉन्ड C, इसमें एक H है, इसमें भी 1 हाइड्रोजन है और इसमें दूसरा भी इसी तरह दिया है CH2 एंड CH3। ऑप्शन बी। फिर ऑप्शन सी उनमें से दिया है, दिस इज CH3 मॉलिक्यूल 2, दिस इज कार्बन डबल बॉन्ड C और यहाँ पे 2 मॉलिक्यूल ऑफ CH3। ऑप्शन ये सी दिया है। इसमें से डी में दिया है नॉन ऑफ दिस, इनमें से कोई भी आंसर नहीं है। तो ओजोनोलिसिस हमको जानते हैं, जैसे कोई भी कंपाउंड का अगर हम ओजोनाइज करते हैं तो डबल बॉन्ड से ब्रेक हो जाएगा। तो डबल बॉन्ड से ब्रेक होने के बाद उसकी सब्स्टिट्यूशन देखिए, यहाँ पे अगर सिमेट्रिक ये डबल बॉन्ड को अगर मैं कंसिडर करता हूं तो सिंपली वहां से, जैसे मैं एक एग्जांपल लेता हूं, जैसे कोई भी कार्बन का डबल बॉन्ड है, इसमें सब्स्टिट्यूशन जो भी सब्स्टिट्यूशन है, ये इमेजिनरी लाइन यहाँ से पास किया जाता है। दोनों साइड कैसा है, तो डबल बॉन्ड वहां से ब्रेक होके दो साइड में दो ऑक्सीजन ओजोन के साथ जब रिएक्ट करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ जिंक डस्ट और उसमें से एज वाटर मॉलिक्यूल, तो ओजोन यहाँ से ब्रेक करके जो भी पार्ट, तो इनमें से सब्स्टिट्यूशन पे डिपेंड है। अगर इनमें से 1 सब्स्टिट्यूशन इसमें प्रेजेंट है तो अपने को दोनों साइड क्या मिलता है? फॉर्मेल्डेहाइड। इसमें से एक CH3 लूंगा तो एक एल्डिहाइड मिलेगा, ठीक है। और यहाँ पे भी इस तरह से अगर दो सब्स्टिट्यूशन लेता हूं तो मुझे कीटोन मिलेंगे। तो ऐसे ग्रुप मुझे फाइंड करना है जिसमें 2 सब्स्टिट्यूशन हो और जिसमें एक सब्स्टिट्यूशन एब्सेंट है और एक सब्स्टिट्यूशन है। तो इसमें से देखिए ये वाला जो फर्स्ट ऑप्शन है, इसमें एक H हाइड्रोजन है इसमें और इसमें 2 सब्स्टिट्यूशन है। जो भी कीटोन बन रहा है CH3 देखिए कीटोन पार्ट है, तो ये आंसर ए हो जाएगा क्योंकि हमको 2 सब्स्टिट्यूशन, और इस पोजीशन पे का CH3 CH2 एक सब्स्टिट्यूशन एंड अनदर हाइड्रोजन है। तो इनमें से अगर इस तरह से ब्रेक करते हैं तो देखिए इस वाले मॉलिक्यूल्स लेते हैं, तो यहाँ पे CH2 और यहाँ पे अनदर मॉलिक्यूल CH3, यहाँ से ब्रेक करेंगे तो C डबल बॉन्ड हो और यहाँ पे CH2 एंड CH3, ये फर्स्ट मॉलिक्यूल है इसमें से। तो ये बन गए एल्डिहाइड्स और इसी में ब्रेक होने के बाद C डबल बॉन्ड हो ऑन 2 सब्स्टिट्यूशन इस तरह से इसमें प्रेजेंट है, दिस इज कीटोन, ये वाला आंसर है। तो हमारे इसमें कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन ई। ऑप्शन बी को भी अगर हम देखेंगे तो यहां से इसको मैं करता तो 2 के 2 एल्डिहाइड मिलेगा, बोथ आर एल्डिहाइड, दिस इज एल एल्डिहाइड ग्रुप उसको लास्ट में। यहाँ पे भी मैं यहाँ से अगर ब्रेक करता दोनों के दोनों हमको कीटोन मिलता है, सब्स्टिट्यूशन 2 मॉलिक्यूल ऑफ कीटोन। यहाँ पे भी CH3 2 CH3 कीटोन मिलेगा। तो ये नॉन ऑफ दिस आंसर है ही नहीं, तो इनमें से एक एल्डिहाइड और एक कीटोन, तो ऑप्शन कौन सा है? ए, क्योंकि बी ऑप्शन में बोथ आर एल्डिहाइड, इसमें बोथ आर कीटोन। ओके, तो आंसर कौन सा आ रहा है? ये। इसी तरह का हमको चारों ऑप्शन को चेक करना है, चेक करने के बाद ही हमको आंसर फाइंड करना है कि इसमें से आंसर कौन सा आ रहा है? ए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इनमें से। क्वेश्चन नंबर 3 अभी इसमें से फाइंड करना है द ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी, द करेक्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी इन इलेक्ट्रोफिलिक, पॉजिटिव इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशंस substitution reactions of the following compound। ओके, हमको ये फाइंड करना है। तो ऑप्शन ए इसमें दिया है, जैसे इसमें से ऑप्शन, इसमें कुछ कंपाउंड दिया है और उसको फिर अरेंज किया गया है। पहला कुछ कंपाउंड दिया है, फर्स्ट उन्होंने कंपाउंड बेंजीन दिया है, दिस इज 1,
ठीक है, इसमें 1। सेकंड इसमें से दिया है, इसके कुछ सब्स्टिट्यूशंस दिया है। सेकंड में यहाँ पे मिथिल ग्रुप दिया है, मतलब ये टोलिन है सेकंड कंपाउंड। दिस इज थर्ड में क्या दिया है, इसमें से क्लोरीन दिया है, और दूसरा एज ए NO2। ओके, दिस इज थर्ड कंपाउंड, दिस इज फोर्थ कंपाउंड। अब इसको अरेंज करना है। इसमें से ऑप्शन ए जो दिया है, इसमें से ऑप्शन 1, उसके बाद 2, 3 एंड 4। ऑप्शन बी में दिया है 4, 3, 2 एंड 1। ऑप्शन सी में दिया है दिस इज 2 फिर 1, ये जो नंबरिंग के हिसाब से 2, 1, फिर इसमें से 3 और इसमें 4। और ऑप्शन इसमें डी दिया है, इसमें से उस सीक्वेंस है 2, 3 फिर 1 एंड 4। ओके, इस तरह से इसमें से 4 ऑप्शन है। कंपाउंड इसको इस तरह से नंबरिंग करता है, 1, ये 2, ओके 3 एंड दिस इज 4। ये 4 ऑप्शन है, आपको इनमें से फाइंड करना है द करेक्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी इन इलेक्ट्रोफिलिक ई पॉजिटिव मतलब इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स। देखिए, कुछ दिन पहले मैंने जो लेक्चर में लिया था रिएक्टिविटी ऑफ बेंजीन, उसमें डीएक्टिवेटिंग ग्रुप और एक्टिवेटिंग ग्रुप। तो इसमें से कंपैरिजन हम बेंजीन से लिख लेते हैं। अगर कंपैरिजन हम बेंजीन से करते हैं, उसको अगर कोई इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है तो बेंजीन से मोर रिएक्टिव है, बेंजीन से मोर रिएक्टिव। इसमें इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप मिथिल ग्रुप दिख रहा है जो प्योर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग है। तो इनमें से पहला कौन सा आएगा, इसमें से ये मिथिल है। ओके, मिथिल रहेंगे। और ये बेंजीन के से इसमें कंपैरिजन किया जाता है, ये इससे ज्यादा है। और उसके बाद इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग एंड, यहाँ पे देखिए क्लोरीन, ये बहुत टाइप ऑफ ये बे करता है इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग एंड विड्रॉइंग। तो ये ज्यादातर इसको डीएक्टिवेट ही करता है, पार्शियली डीएक्टिवेट, तो इसको पार्शियली। और नाइट्रो तो ऑब्वियसली इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग है, ये बहुत ज्यादा डीएक्टिवेट करता है। इन दोनों में कंपैरिजन करेंगे तो सबसे ज्यादा डीएक्टिवेट ये रहता है, तो इसकी रिएक्टिविटी बहुत ही कम है एज कम्पेयर टू क्लोरीन से। तो सेकेंड में या थर्ड नंबर कौन सा आएगा हमारा, जो क्लोरीन है। ओके, और सबसे कम जो दिया है डीएक्टिवेट करता है बेंजीन को, हायर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप एज ए नाइट्रो, एज ए डोनेटिंग सीक्वेंस नाइट्रो हाईएस्ट है, इसलिए सबसे लोअर। इसमें से सीक्वेंस अभी देखिए, पहला आ रहा है ये 2 आ रहा है, उसके बाद इसमें 1 है, और इसके बाद ये 3 है, और इसके बाद ये 4 है। तो ऐसा सीक्वेंस 2, 1, 3, 4। तो कौन सा ऑप्शन दिख रहा है, 2, 1, 3, 4, ये सी है। क्योंकि ये जो सीक्वेंस है, जो डोनेटिंग ग्रुप है बेंजीन से ज्यादा रिएक्टिव रहता है, और जो इलेक्ट्रॉन विड्रॉनिंग है वो बेंजीन से लो रिएक्टिव है। उसमें इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन तो पॉसिबल है, लेकिन ये एज ए लो रिएक्टिविटी। तो ये लो रिएक्टिविटी है बेंजीन से, और यहाँ पे बेंजीन से हाईएस्ट है। तो ऑप्शन यहाँ पे कौन सा रहेगा, सी। इसमें नो डाउट, कोई भी डाउट नहीं है आपको, अगर डोनेटिंग एंड विड्रॉइंग के सीक्वेंस दे तो। नेक्स्ट क्वेश्चंस, नेक्स्ट में हमको देखना है रिएक्शंस एज ए क्वेश्चन नंबर 4। रिएक्शन ऑफ HBr हाइड्रो ब्रोमाइड एसिड विथ प्रोपीन in the presence of peroxides. Okay, रिएक्शन ऑफ हाइड्रोब्रोमाइड विथ प्रोपीन इन द प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन या कोई भी पेरोक्साइड्स। तो ऑप्शन इसमें ए। ये हमने को क्या मिलेगा इसमें से, तो हाइड्रोपेरोक्साइड्स, तो हमको क्या प्रोडक्ट मिलेगा। तो इसमें से ऑप्शन ए में दिया है 3 ब्रोमो प्रोपेन। ऑप्शन बी दिया है इसमें से अल्किल ब्रोमाइड। ऑप्शन सी दिया है एन प्रोपिल ब्रोमाइड। और ऑप्शन डी
ऑप्शन डी इनमें से दिया है। ऑप्शन ओके, मैं इधर लिखता हूं ऑप्शन डी, 3 ब्रोमो प्रोपिनी दिया है। ओके, ऐसे 4 ऑप्शन दिया है, इनमें से आपको फाइंड करना है कि ये रिएक्शंस। सबसे पहला कंडीशन प्रोपिन, तो प्रोपिन को हम लोग लिखेंगे CH3CH डबल बॉन्ड CH2, ये प्रोपिन है। ओके, और इसमें एक ही पॉसिबिलिटी है, कार्बन नंबर 1, ये 2 और ये 3, और इन किसके साथ रिएक्ट करना है, HBr, और इसमें इन द प्रेजेंस ऑफ पेरोक्साइड। तो समझ लीजिए कोई भी पेरोक्साइड, हाइड्रोजन पेरोक्साइड, बेंजोइक पेरोक्साइड, मेटाक्लोरोपेरोक्साइड पेरोक्साइड्स, इस तरह से अगर हम कोई पेरोक्साइड कंडीशन में लेते हैं तो आप याद कीजिए पेरोक्साइड्स एंटी मार्कोनिकॉफ रूल है, एंटी मार्कोनिकॉफ रूल में आता है। तो एंटी मार्कोनिकॉफ रूल में क्या है, जब कोई नेगेटिव साइन, यहाँ पे HBr जो दिया है, इसमें H एज ए पार्शियली पॉजिटिव है, Br पार्शियल नेगेटिव है, तो नेगेटिव पार्ट ऑफ मार्कोनिकॉफ रूल में क्या बताया जाता है कि नेगेटिव पार्ट ऑफ न्यूक्लियोफिलिक जो रिएजेंट्स रहेंगे गोज टू दी दोस कार्बन एटम दे आर लेस नंबर हाइड्रोजन एटम कंटेन कार्बन, ये है मार्कोनिकॉफ रूल। एंटी मार्कोनिक एग्जैक्टली इसका ऑपोजिट है। तो नेगेटिव पार्ट कहां पे जाएगा, डबल बॉन्ड के ऐसे कार्बन एटम में जिसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ क्या प्रेजेंट्स है, हाइड्रोजन प्रेजेंट्स है। तो इनमें से क्या हो रहा है, देखिए इनको इमेजिनरी लाइन में पास करना पड़ता है। तो ये डबल बॉन्ड के इसमें CH2 और इसमें CH, तो इसमें ज्यादा नंबर ऑफ हाइड्रोजन के इसमें क्योंकि इसमें नहीं है, सैचुरेटेड है इससे। तो नेगेटिव पार्ट एंटी मार्कोनिक में उल्टा होता है और इस पोजीशन पे जाएगा। ठीक है, अगर इस पोजीशन पे जाते हैं तो उनमें से हमको कौन सा प्रोडक्ट मिलेगा, तो इनमें से देखती है प्रोडक्ट कौन सा मिल रहा है अपने को। तो यहाँ पे तो ये पाई बॉन्ड जब नेगेटिव यहाँ पे शिफ्ट होगा, ये पाई बॉन्ड इस पे शिफ्ट हो जाएंगे। तो कैसे लिखूंगा, CH3CH, देखिए ये Br इस पे जा रहा है तो यहाँ पे एक नेगेटिव साइन, और इस पोजीशन पे CH2 और इस पोजीशन पे Br नेगेटिव, और रिमेनिंग इसमें से कौन सा है, कैटायन पार्ट रिमेनिंग रहेगा, वो इस पे जाएगा और हमको फाइनल प्रोडक्ट मिलेंगे CH3 CH2 फिर CH2 फिर Br। तो इसको हम क्या बोलते हैं, N प्रोपिल ब्रोमाइड, क्या बोलते हैं, N प्रोपिल ब्रोमाइड नोमेनक्लेचर। तो इसमें से देखिए N प्रोपिल ब्रोमाइड कौन सा ऑप्शन है, ये 3 ब्रोमो प्रोपेन बता रहा है 3 पोजीशन पे। ठीक है, ब्रोमो प्रोपेन, यहाँ पे ऐसा 3 पॉसिबिलिटी नहीं है, इसमें अल्किल ब्रोमाइड नहीं है डायरेक्ट। अब जब हम N प्रोपिल हमको ब्रोमाइड मिल रहा है तो आंसर कौन सा रहेगा, इसमें आंसर C है। और ये 3 ब्रोमो प्रोपिन, प्रोपिन तो रहेगा ही नहीं क्योंकि डबल बॉन्ड्स यहाँ पे सैचुरेट होगा। तो आंसर ये भी नहीं है, ये भी नहीं है और ये नहीं है, आंसर इसमें C प्रेजेंट होगा। ओके, ये भी क्वेश्चंस IIT में पूछा गया था 2004 में। नेक्स्ट, अभी 5th नंबर है, among the following the aromatic compound, इसमें से ऑप्शन A, these are positive charges, double bond, ऑप्शन A। ऑप्शन B, it is a cyclopropyl cation, second number as a cyclodipentine cation, cyclopentadiene cations। ऑप्शन C दिया है cyclodibutene, and option D cyclopropene anions। इन चारों ऑप्शन में से which of the following are aromatic compounds,
तो अकॉर्डिंग टू हुकल्स रूल, जैसे आपको मैंने हुकल्स रूल में बताया था, तो हुकल्स रूल में जो बताया था हुकल्स, तो हुकल्स में क्या बताया था, जो एरोमेटिक कंपाउंड है, जैसे एरोमेटिक कंपाउंड फॉलो दी 4n प्लस 2 रूल, 4n प्लस 1, n का वैल्यू 0 1 2 3 ऐसा 1 वर्ड इसमें रहेंगे। इनमें से देखिए 1 by 1 और 1 पाई इलेक्ट्रॉन्स, जैसे एक पाई बॉन्ड है, दिस इज 1 पाई बॉन्ड, 1 पाई बॉन्ड मतलब 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स है, 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स है। ओके, तो ये जो हम फाइंड करेंगे टोटल, तो इसमें इलेक्ट्रॉन फाइंड होगा, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो n की वैल्यू अगर मैं 0 लेता हूं, देखिए n की वैल्यू मैं क्या ले रहा हूं 0, तो 4 इंटू 0 प्लस 2, तो कितना हो गया ये 0 2, तो मतलब 2 इलेक्ट्रॉन्स n की। तो यहाँ पे n की वैल्यू इक्वल टू 1, n की वैल्यू अगर मैं नहीं यहाँ पे 0 लिया, n की वैल्यू अगर 1 लेता हूँ तो 4 इंटू 1 प्लस 2, तो कितना आता है 6 इलेक्ट्रॉन। तो इसमें 2 इलेक्ट्रॉन 6 इलेक्ट्रॉन। तो इसमें से देखिए, जब इसमें से और सभी में मैक्सिमम सब sp, पहला रोल में इसमें हाइब्रिडाइजेशन sp2 या sp होना चाहिए, प्लेनर होना चाहिए, मोनोसाइक्लिक एंड कंजुगेशंस sp2। तो इनमें से देखिए पहला कंपाउंड, इसमें से कितना पाई इलेक्ट्रॉन्स है, एक पाई बॉन्ड है मतलब 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स है, इसमें 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स है, 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स, इसमें भी 4 पाई इलेक्ट्रॉन है, क्योंकि ये पॉजिटिव चार्जेस, इसमें तो दिख रहा है 4 पाई इलेक्ट्रॉन, इसमें 2 बॉन्ड 4 पाई इलेक्ट्रॉन, इसमें नेगेटिव को 2 पाई इलेक्ट्रॉन कंसिडर करेंगे और इसको 2, तो कितना हो रहा है यहाँ पे भी 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स। लेकिन नेगेटिव होने की वजह से sp3 हाइब्रिडाइज, ये sp3 हाइब्रिडाइज है, पहला डी आंसर कैंसिल, क्योंकि हमारे sp2 और नहीं तो sp, इस तरह से अपने को क्या मिलना चाहिए हाइब्रिडाइजेशन। इनमें से 4 है, तो इस रोल में एक तो 2 नहीं तो 6 आता है, 4 नहीं आएगा। 4 में जो दूसरा एंटी एरोमेटिक्स में रहता है वो आता है, लेकिन इनमें से एक ये है जो आंसर 2 आ रहा है, एरोमेटिक का फॉर्मूला 4n प्लस 2, इसमें से फर्स्ट ऑप्शन दिखता है, तो कौन सा रहेगा यहाँ पे साइक्लोप्रोपिल कैटायन। ठीक है, साइक्लोप्रोपिल कैटायन, इसमें एक डबल बॉन्ड है और इसमें 2 पाई इलेक्ट्रॉन है, बाकी जगह पे 4 पाई इलेक्ट्रॉन और यहाँ पे sp3 हाइब्रिडाइज वो कैंसिल है। तो इनमें से एरोमेटिक कंपाउंड कौन सा रहेगा यहाँ पे, इस तरह से बाकी देखिए 6 पाई इलेक्ट्रॉन में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन, जैसे बेंजीन है, इसमें 6 पाई इलेक्ट्रॉन है, 3 बॉन्ड तो 6 पाई इलेक्ट्रॉन। अगर दूसरा भी अगर हम लेते इस तरह से साइक्लोपेंटाडाइन एनायन लेते तो उसमें भी 6 पाई इलेक्ट्रॉन है, इसमें भी 6 पाई इलेक्ट्रॉन। देखिए यहाँ पे 4 और ये 2, कितना हो रहा है 6, ये भी 6। इसके अलावा जैसे नैफ्थलीन भी अगर हम लेते प्लेनर में, तो भी ये कैसा है, एरोमेटिक नेचर ही प्रेजेंट है इसमें, क्योंकि इसमें टोटल 10 पाई इलेक्ट्रॉन है। तो अगर इसका नेक्स्ट फॉर्मूले में 4 इंटू 2 प्लस 2 लेता हूँ तो 10 पाई इलेक्ट्रॉन मिलता है। तो मतलब ये नैफ्थलीन, फिनांथ्रेसीन, ये सारे एरोमेटिक कंपाउंड्स है, और जिसमें नेगेटिव चार्जेस जो टोटल मिला के इलेक्ट्रॉन देखना है, और उसमें हाइब्रिडाइजेशन sp2 नहीं तो sp होना चाहिए, कंजुगेशन प्रेजेंट होनी चाहिए, प्लेनर मोनोसाइक्लिक, तो क्या रहेगा एरोमेटिक कंपाउंड। ओके, तो आंसर कौन सा ये है, बाकी बी सी एंड डी नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, इनमें से एक थोड़ा सा टफ क्वेश्चन दिया है। when one bromo and 3 chloro, 1 bromo 3 chloro cyclobutane is react with 2 equivalent of 2 equivalent of metallic sodium in ether. Question say when 1 bromo 3 chloro cyclobutane is treated with 2 equivalent of metallic sodium in ether। इसका मतलब ये हमारा कंपाउंड है, साइक्लो है, पहले उसको साइक्लो हम इस तरह से बना लेंगे, साइक्लोब्यूटेन मतलब 4 कार्बन। ऑन पोजीशन में क्या दिया है
कोई एक पोजीशन पे ब्रोमो, चलो इसको मैं ब्रोमो 1 इसमें से Br, दिस इज 1, ये 2 और ये क्या रहेगा 3 और यहाँ पे 4, तो 3 क्लोरो इस पोजीशन पे क्लोरीन है। 1 ब्रोमो 3 क्लोरो साइक्लोब्यूटेन रिएक्ट विद 2 इक्विवेलेंट मोल्स ऑफ सोडियम मेटल, ये मेटल, और इसको डाइथिल ईथर मतलब ईथर के प्रेजेंट में रिएक्ट किया जाए। तो ऐसा रिएक्शन देखिए सोडियम मेटल और इसमें एल्केन एल्किल हैलाइड के साथ, ये कौन सा रिएक्शन रहता है, वर्ड्स रिएक्शन से। ये कौन सा रिएक्शन है, वर्ड्स। तो ऐसे केसेस में सोडियम 2 हैलाइड के साथ रिएक्ट करते हैं, लेकिन यहाँ पे एक ही मॉलिक्यूल में 2 हैलाइड है, ब्रोमीन भी है क्लोरीन भी है। अगर इसे रिएक्ट करूंगा तो इस पोजीशन से एलिमिनेट होगा और इस पोजीशन से, और ये दोनों पॉइंट इसमें से ज्वाइंट हो जाता है। और इनमें से बाय प्रोडक्ट क्या मिलेगा, एक मिलेंगे सोडियम क्लोराइड्स, अनदर मिलेंगे सोडियम ब्रोमाइड, ये हमारा बाय प्रोडक्ट है। अन प्रोडक्ट में साइक्लोब्यूटेन्स में देखे जाने के बाद दोनों पोजीशन तो 2 हैलाइड को ज्वाइन कर देते, तो इस पोजीशन पे अपने को प्रोडक्ट मिलेगा। ओके, तो इस तरह से इसमें से प्रोडक्ट मिलता है। इसमें ऑप्शन तो मैंने दे नहीं दिया था, फाइनली मैंने सॉल्व कर दिया। तो ऐसा आपको ऑप्शन दिया रहेगा कि विच टाइप ऑफ द प्रोडक्ट इज ऑब्टेन। ठीक है, दिस इज Br, ऑप्शन बी इस तरह से दिया, दिस इज Cl, ऑप्शन सी इनमें से दिया है डायरेक्ट साइक्लो, और ऑप्शन डी दिया है जो अभी हमने प्रिपेयर किया इस तरह से। तो अपने को आंसर कौन सा रहेगा, डी। बाकी ऑप्शन इसमें पॉसिबिलिटी नहीं है, क्योंकि इसमें से 2 सोडियम है, दोनों सॉल्ट फॉर्म होगा, ब्रोमीन भी जाता है और क्लोरीन एक ही मॉलिक्यूल से। दिस इज वर्ड्स रिएक्शंस इन द प्रेजेंस ऑफ ईथर। तो अपने को आंसर कौन सा है यहाँ पे, डी। ये इंपॉर्टेंट है, और ये भी IIT 2005 में ये क्वेश्चंस पूछा गया है IIT मेंस में। ओके, पहला तो JEE नहीं होते थे, पहले IIT मेंस करके ही रहता था, उसमें ये एग्जाम पे पूछा गया है। इज 6 नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन इनमें से हम देखते हैं अभी। Question number 7 number. The compound X in the reactions क्वेश्चन X फाइंड करना है। एक रिएक्शन दिया उसमें से, देखिए इसमें से ये बेंजीन दिया है इसमें, और उसके साथ RCl इंटर हैलोजन कंपाउंड दिया है इन द प्रेजेंस ऑफ अनहाइड्रस AlCl3 एज ए लेविस एसिड। तो X इज, हमको X फाइंड करना है। जिसमें से ऑप्शन ए दिया है बेंजीन रिंग के साथ इस तरह से ये डबल बॉन्ड, क्लोरीन, ऑप्शन बी दिस इज आयोडीन, ऑप्शन सी iodine and both side are chlorine, and option D मेटा पोजीशन पे ये डाइक्लोरो। ठीक है, अभी इनमें से कौन से इसमें से अपने को प्रोडक्ट मिलेगा, तो आपको ये भी एक इंटर हैलोजन, तो हैलोजनेशन ऑफ बेंजीन बोला जाता है इन दी अनहाइड्रस AlCl3। तो सबसे पहला एक्टिवेशन रहेगी AlCl3। इसको अगर मैं ICl3 एंड AlCl3 के साथ अगर मैं रिएक्ट करता हूं तो इसमें ये कैसा लेविस, आउटर में 6 इलेक्ट्रॉन है, ये डेफिशिएंट है, तो ये नेगेटिव चार्ज। तो यहाँ पे बोथ आर हैलाइड्स, तो हायर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्लोरीन है और ये लोअर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, तो ये कैसा इंटर हैलोजन में जिसके इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा रहता है, जिसके इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा रहेगा वो नेगेटिव चार्जेस है। तो क्लोरीन के इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होने की वजह से दिस इज पार्शियल नेगेटिव चार्ज एंड दिस इज पार्शियल पॉजिटिव इंटर हैलोजन। तो नेगेटिव इसके साथ AlCl3 जो डेफिशिएंट है वो एब्स्ट्रैक्ट कर लेगा और क्या बनेगा Cl, और पे Al, फिर Cl, 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 बोथ आर मॉलिक्यूल्स आर नेगेटिव। रिमेनिंग यहाँ पे जो आयोडीन रहेगा दिस इज पार्शियल पॉजिटिव चार्जेस, ये नेगेटिव कंप्लीट आयोनाइज हो गया है, जैसे कैटायन दिस एनायन, मतलब ये इलेक्ट्रोफिलिक रिएजेंट्स। तो बेंजीन के साथ इलेक्ट्रोफिलिक रिएजेंट इन द प्रेजेंट तो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस होगा। तो इसमें बेंजीन रिंग
ओके ये रिएक्शंस प्लस इलेक्ट्रोफिलिक एज ए कैटायंस है, ये वन ऑफ दी हाइड्रोजन को क्या करेगा, ये भी पार्शियल पॉजिटिव रहने की वजह से ये रिप्लेस करेंगे। तो रिप्लेस करने के बाद अपने को प्रोडक्ट क्या मिलेगा, इस तरह से आयोडीन एक ही पोजीशन पे। तो ऐसा कौन सा ऑप्शन है, देखिए पहला में क्लोरीन है, सेकेंड में ये दिया है, तो आंसर बी होगा। सी में नहीं होगा, आयोडीन एंड क्लोरीन बोथ आर पॉसिबल नहीं है क्योंकि एक ही दिया है। अगर समझे रिएक्शन पहला होने के बाद में Cl2 के साथ रिएक्ट कर देते, ये पॉसिबिलिटी था पैरा एंड ऑर्थो में, अगर ये भी पॉसिबिलिटी नहीं है तो आंसर कौन सा होगा यहाँ पे बी, क्योंकि यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन दोनों के, ये इंटर हैलोजन कंपाउंड आयोनाइज, ये हायर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वाला पार्शियल नेगेटिव, दिस पॉजिटिव ऑन AlCl3 एक्टिवेट एंड इनिशिएटर, ये नेगेटिव को एब्स्ट्रैक्ट करेगा और इसमें से इलेक्ट्रोफिलिक रिएजेंट तैयार होता है। ओके तो आंसर क्या होगा इसमें से बी। नेक्स्ट इसमें ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 8, द रिएक्शन ऑफ, फिर से द रिएक्शंस ऑफ टोलिन, reaction of toluene with Cl chlorine gas in the presence of FeCl3, ये भी लेविस एसिड है FeCl3 and gives क्वेश्चन क्या देंगे, ऑप्शन ए बेंजिल क्लोराइड्स, ऑप्शन बी ऑर्थो एंड पैरा टोलिन, ऑर्थो एंड पैरा क्लोरो, ऑर्थो एंड पैरा क्लोरो टोलुइन, ऑप्शन सी मेटाक्लोरो बेंजीन, ऑप्शन डी बेंजोइल क्लोराइड्स, ओके बेंजीन क्लोराइड्स। तो इसमें से देखिए कंडीशन है टोलिन, तो आपको पता है टोलिन का स्ट्रक्चर, बेंजीन के ऊपर ये क्या रहेगा CH3 ग्रुप से टोलिन, और इसको क्लोरीन गैस और इसमें से रिएक्ट किया जाएगा FeCl3 इज ए अनहाइड्रस। तो ये एक्चुअली क्लोरिनेशंस, फिर से क्लोरीन सेम क्लोरीन मॉलिक्यूल को एज इनिशिएट किया जाता है, FeCl3 भी लेविस एसिड जैसे एक्ट करता है। कौन सा लेविस एसिड, एज ए 6 इलेक्ट्रॉन है इसके आउटर में, कितने इलेक्ट्रॉन 6 इलेक्ट्रॉन है, तो 6 है मतलब डेफिशिएंट है, तो इनमें से सेम इसके बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन के साथ ये इनिशिएट, ये पूरा एब्स्ट्रैक्ट कर देगा, मतलब क्लोराइड्स और इसमें पॉजिटिव। तो इनिशिएशन में क्या होगा, फर्स्ट क्लोरीन एज ए क्लोरीनियम आयन एज ए पॉजिटिव चार्जेस क्लोरीनियम, और ये क्लोरीन इसमें ट्रांसफर हो रहा है, तो FeCl और इसमें 3 मॉलिक्यूल्स इस तरह से ये बॉन्डिंग, तो ये क्या हो जाएगा कंप्लीटली 1 नेगेटिव, तो ये इलेक्ट्रोफिलिक रिएजेंट्स, कौन सा हो रहा है इलेक्ट्रोफिलिक। अब ये तो इलेक्ट्रोफिलिक हो गया टोलिन्स, आपको पता है इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, अगर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है तो बेंजीन से ज्यादा रिएक्टिव है, और ये ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग होते हैं। कौन से ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग, लास्ट 2 लेक्चर में मैंने इसको बताया था ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग। तो वो क्या करता है सब्स्टिट्यूशंस, कौन कौन से, एक ऑर्थो में एक पैरा, 2 प्रोडक्ट मिलेगा अपने को। तो ये एक्टिवेट हो गया Cl, इसके प्रेजेंट में अगर हम रिएक्ट करते हैं तो देखिए इसमें से रेजोनेंस भी पॉसिबिलिटी रहता है, और वो रेजोनेंस पॉसिबिलिटी हमारा कहाँ पे आता है, ये शिफ्ट होने के बाद ये इलेक्ट्रॉन, दिस इज पार्शियल, ये नेगेटिव रहता है, इस पोजीशन पार्शियल नेगेटिव, ये भी नेगेटिव, तो इसके जो हाइड्रोजन रहेगा ये पार्शियल पॉजिटिव, इसके हाइड्रोजन पार्शियली पॉजिटिव चार्जेस, इसके हाइड्रोजन भी पार्शियल पॉजिटिव चार्जेस, तो ये हाइड्रोजन ही रिप्लेस होगा। तो फाइनली अपने को 2 प्रोडक्ट मिलता है, 2 मॉलिक्यूल्स, एक प्रोडक्ट अपने को मिलेगा, ये बेंजीन के ऑर्थो क्लोरो, दिस इज ऑर्थो प्रोडक्ट, एंड इसके साथ और एक मिलता है जो हाईएस्ट रहेगा इसमें से, दिस इज CH3 और ये प्यारा पोजीशन ऑफ क्लोरीन। ठीक है, नीचे का जो दिया है वो एक्टिवेशन का दिया है नीचे, दिस इज प्यारा, दिस इज ऑर्थो प्रोडक्ट, दिस इज प्यारा प्रोडक्ट। ओके, तो इसमें ऑर्थो क्लोरो टोलिन है, इज ऑर्थो क्लोरोटोलिन,
और इज ए पैरा क्लोरोटोलिन। तो इसमें ऑप्शन एक ही दिया है जिसमें ऑर्थो एंड पैरा दिया है, ऑप्शन बी। पहला बेंजिल क्लोराइड, ये पॉसिबल नहीं है इसमें। मेटा तब होता जब इलेक्ट्रॉन विड्रॉनिंग, यहाँ पे अगर इलेक्ट्रॉन विड्रॉनिंग ग्रुप होता तो ये मेटा क्लोरो मिलते हैं। अनबेंजिल क्लोराइड भी इसमें पॉसिबल नहीं है क्योंकि ये इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होगा एज ए बेंजीन से जो भी हाइड्रोजन प्रेजेंट है वो। तो इसमें आंसर कौन सा होगा, बी। ओके, इसमें से और एक क्वेश्चन इसमें से हम देख सकते हैं जो इजी से इजी ओजोनोलिसिस से रिलेटेड, या दूसरा एक ही साइमल्टेनियसली अगर दो रिएक्शंस में है तो हमको कैसा मिलेगा प्रोडक्ट। ओके, इसमें से दिया है एक रिएक्शन दिया है, आपको इसमें से प्रोडक्ट फाइंड करना है। पहला बेंजीन दिया है इसमें से, इस बेंजीन, और इसको रिएक्ट करना है HNO3 नाइट्रिक एसिड कॉन्सेंट्रेट और उसी में कॉन्सेंट्रेट सल्फ्यूरिक एसिड। ओके, ये दिया है तो अपने को यहाँ पे कंपाउंड मिलेगा A, और दिस A कंपाउंड ट्रीटेड विद ब्रोमीन मॉलिक्यूल्स इन द प्रेजेंस ऑफ FeBr3, ये भी अनहाइड्रस। ओके, तो इसमें से तो ऑप्शन इसमें से दिया है तो उन्होंने B, तो व्हाट इज B, ये क्वेश्चन दिया है व्हाट इज B, तो आपको B फाइंड करना है। ऑप्शन ए, तो ऑप्शन ए में दिया है दिस इज NO2, और उसके बाद यहाँ पे दिया है Br, दिस इज मेटा ब्रोमो नाइट्रोबेंजीन। ऑप्शन बी, दिस इज ऑर्थो ब्रोमो। ऑप्शन सी, प्यारा ब्रोमो नाइट्रोबेंजीन। ऑप्शन डी, इसमें से दो मॉलिक्यूल्स Br इसमें आ रहा है डायब्रोमो, मेटा डायब्रोमो नाइट्रोबेंजीन। अब देखिए पहला वन बाय वन इसको हम सॉल्व करते हैं। बेंजीन को अगर नॉर्मली हम नाइट्रिक एसिड एंड सल्फ्यूरिक एसिड के से तो ये नाइट्रेशंस होते हैं, इसको बोला जाता है नाइट्रेशंस। नाइट्रेशन मीन्स इसमें से NO2 पॉजिटिव एज ए नाइट्रोनियम आयंस को बेंजीन के वन ऑफ द हाइड्रोजन को सब्स्टिट्यूट किया जाएगा। तो ये पॉजिटिव चार्ज, ये पार्शियल पॉजिटिव, इसको सब्स्टिट्यूट। ये नाइट्रेशन किसके प्रेजेंट में होता है, नाइट्रिक एसिड एंड कॉन्सेंट्रेट सल्फ्यूरिक एसिड। तो देखिए पहला हाइड्रोजन सब्स्टिट्यूट होगा तो अपने को नाइट्रोबेंजीन, एक ही कोई भी इसमें सब्स्टिट्यूशन नहीं है तो कोई भी पोजीशन पे अटैच हो जाएगा, इट इज अ नाइट्रोबेंजीन। अब नेक्स्ट इनमें से जो दिया है ब्रोमीन लिक्विड इन द प्रेजेंस ऑफ FeBr3। ओके, ये क्या है, लेविस एसिड है, ये लेविस एसिड है और इसमें से ब्रोमीन, और इसमें ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉनिंग है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऊपर, तो ये मेटा डायरेक्टिंग। जब इलेक्ट्रॉन विड्रॉनिंग होते हैं बेंजीन से लो रिएक्टिव है और ये मेटा डायरेक्टिंग, मेटा पोजीशन में। तो दिस इज ऑर्थो, ये मेटा और ये मेटा, दिस इज पैरा। इसमें एक ही मॉलिक्यूल्स है, वन मॉलिक्यूल्स। इसमें एक्टिवेशन कैसा होगा, नीचे में एक्टिवेशन, दिस इज ब्रोमीन, ये भी ब्रोमीन। अब Fe, ये भी लेविस एसिड है, तो इसमें आउटर में 6 इलेक्ट्रॉन है, दिस इज Br, आउटर में 6 इलेक्ट्रॉन, ये कंप्लीटली बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन इसमें ट्रांसफर होगा। फर्स्ट ब्रोमीन एज ए पॉजिटिव चार्जेस होगा, और यहाँ पे जो Fe के साथ Br4, दिस इज नेगेटिव, ये पूरे नेगेटिव चार्जेस। तो ये इलेक्ट्रोफिलिक, तो ये इलेक्ट्रोफिलिक कौन से पोजीशन, मेटा, कोई भी एक मेटा पोजीशन पे अटैच होगा क्योंकि एक ही मॉलिक्यूल्स है, तो हमको प्रोडक्ट मेटा में इसमें ऐड करते हैं। दिस इज, ये रहेगा मेटा एंड दिस इज NO2। तो एक ही है, एक मॉलिक्यूल। अगर दो मॉलिक्यूल करता तो शायद दोनों मेटा पोजीशन पे जाते हैं। तो हमको ऐसे कि इतना मिल रहा है, एक है, तो यहाँ पे मेटा ब्रोमो नाइट्रोबेंजीन। तो ऑप्शन कौन सा दिख रहा है इसमें से, ये ए ऑप्शन है। दिस इज मेटा और दिस इज ऑर्थो, दिस इज पैरा एंड दिस इज 2 मॉलिक्यूल। 2 मॉलिक्यूल भी नहीं है, ये पॉसिबिलिटी नहीं है। एक्सेस लेते, एक्सेस या 2 मॉलिक्यूल, तो हमको ये ऑप्शन मिलता है, लेकिन यहाँ पे एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन ए। इसी तरह से इसमें से नंबर ऑफ क्वेश्चंस हमने देखे। नेक्स्ट इसमें और एक हम देखेंगे और फ्यू क्वेश्चंस जो JEE नीट में पूछा गया। ओके, थैंक यू।